प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर नेट JRF दिसंबर 2023 के छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। नेट JRF दिसंबर 2023 के छात्रों को पैट 2023 के नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं करने को लेकर सोमवार को नेट JRF के छात्र अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर दोपहर 2:30 बजे की। अनशन पर JRF छात्र लोकेश राज, आदर्श बिहारी, बुधप्रिय, राहुल पासवान, सरोज कुमार शामिल हैं। अनशनकारियों के समर्थन में RYA राज्य उपाध्यक्ष संदीप कुमार चौधरी, आयशा नेता प्रिंस राज, RYA जिला अध्यक्ष ओनम सिंह, दिलीप कुमार, संदीप कुमार, राजू कर्ण सहित कई लोग शामिल थे। तो वहीं इस मौके पर आयशा नेता प्रिंस राज ने कहा कि पैट 2023 की पूरी प्रक्रिया धांधली का शिकार हुआ है। आरक्षण की प्रक्रिया में पूरे तौर पर धांधली हुई है। रोस्टर के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन रिसीव कराया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग आमरण अनशन के लिए बैठे हैं और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा पैट 23 कंडक्ट किया गया था, जिसमें राजभवन के थ्रू 50% सीट रिजर्व था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने हम लोग 21 सेशन के होने के बावजूद भी इन्होंने नेट का रिजल्ट का एक बहाना देकर हम लोग को छांट दिया। बोला कि आप 2024 में पास हैं, इसलिए आप लोग का एलिजिबिलिटी नहीं है, जो कि UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि 2 साल का JRF होता है और 2 साल का JRF होता है। अगर ऐसा यूनिवर्सिटी करेगा तो हम लोग का JRF का टाइमलाइन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यही हम लोग का मांग है और इसके अकॉर्डिंग VC साहब को हम लोग सारा कुछ लिख कर के दिए थे, एप्लीकेशन है वो सब चीज़ दिए थे। तो हम लोग की मांगों की कोई सुनवाई नहीं है, इसके लिए हम लोग आमरण अनशन के लिए बैठे हैं और अपने हक के लिए बैठे हैं। पैट 2023 का जो मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, फिर परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट होने के बाद साक्षात्कार हुआ। इस पूरे प्रक्रिया को अगर आप गौर से देखिएगा तो पूरे प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एक तो सबसे बड़ा मसला एक जब उसका नोटिफिकेशन निकाला गया, उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ये पता चलता है यहाँ जितने भी अधिकारी हैं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास कोई समझदारी नहीं है कि छात्र का भविष्य क्या होगा। उसमें से एक सिरे से जुलाई 2023 को गैप कर दिया गया, दिसंबर 2023 को गैप कर दिया गया। जो नेट JRF के छात्र हैं उनका 2 साल का समय सीमा होता है। 23 में उनका शुरुआत हुआ था और 25 में 26 जनवरी में जाके वो ख़त्म हो जाएगा। उनका 1-2 साल का पूरा समय बर्बाद चला गया। तो हम लोग विश्वविद्यालय को लगातार कहे कि जब आप 21-23 सेशन का रिजल्ट जो जनवरी में आया और नेट JRF दिसंबर 23 का रिजल्ट जो फरवरी में आया, दोनों के रिजल्ट में 1 महीना का अंतराल है, तो आप 21-23 सेशन को ले रहे हैं और नेट JRF को हटा रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर जो है इतने सारे अधिकारी भरे हुए हैं, लेकिन सब संश्लेष बने हुए हैं। छात्रों के प्रति किन्हीं का कोई कुछ नहीं चल रहा है। कुलपति आदेश दे रहे हैं तो परीक्षा नियंत्रक उसको मानने से इनकार कर दे रहे हैं। कुलपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो आप नेट JRF दिसंबर 23 के छात्रों का नामांकन ले लीजिए, लेकिन परीक्षा नियंत्रक सोए हुए हैं। तो ये लग रहा है कि किसी का आदेश मानने वाला कोई नहीं है। जैसे एक कहावत हो गया कि अनेर गाय का राम रखवार, वैसे मिथिला विश्वविद्यालय हो गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि आज छात्र को हम लोग अनशन पे बैठाए हैं कि अब अंतिम मुकाबला जो है पूरे छात्र के यूनिवर्सिटी में, जब छात्र का बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग यूनिवर्सिटी को नहीं चलने देंगे। हम लोग आज से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किए हैं। हम आज विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि जो नेट JRF दिसंबर 2023 के छात्र हैं उनका आप नामांकन लीजिए। अगर नामांकन आप नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में 15 अगस्त भी आ रहा है, उससे पहले हम लोग पूरे विश्वविद्यालय को बंद करेंगे और विश्वविद्यालय बंद करके जो हमारी मांग है उसको हम लोग सामने लाएंगे। हम एक और बात बताना चाह रहे हैं कि आप देखिएगा जो नामांकन को लेकर के रोस्टर पूरा बना है विश्वविद्यालय में। जब रोस्टर का आप अध्ययन करिएगा तो सभी विभाग में रोस्टर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। कॉमर्स विभाग में EVC का 4 सीट था, जिसमें 3 सीट नेट JRF को दे दिया गया है। पूरे रिजल्ट जो आया है उसमें कुछ विभाग ने महिला का जिक्र किया है, लेकिन जितना विभाग है उसमें महिला का कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक रोस्टर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय जो है आज तक रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय जो साक्षात्कार रिजल्ट जो परीक्षा लिया है उसके पूरे विद्यार्थी का रिजल्ट जारी करे
और जब रिजल्ट जारी होगा उसमें विश्वविद्यालय का पूरा पर्दाफाश होगा। नाम बताइए। प्रिंस राज आयसा। देखिए, मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज हम लोग मुख्यालय में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हम तमाम साथी बैठे हैं। हमारा मांग है कि 2023 जो पैट मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा निकाला गया है, उस पैट के नोटिफिकेशन में कई तरीके के खामियां हैं, जिसको हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के नज़दीक रखा। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर पदाधिकारियों में, कंसर्न पदाधिकारियों में इतना जो है खींचातानी है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आज जीआरएफ अभ्यर्थियों का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है। किसी भी विश्वविद्यालय में नेट जीआरएफ छात्रों को पहले प्रायोरिटी रिसर्च में दिया जाता है, लेकिन एक मिथिला विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके यहाँ के कंट्रोलर से लेकर के यहाँ के कुलपति और जो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी है, जिनकी संवेदनहीनता के कारण आज नेट जीआरएफ के छात्र, जिनको दिसंबर में 2 साल ख़त्म हो जाएगा, फेलोशिप ख़त्म हो जाएगी, वैसे छात्रों को 2023 के नोटिफिकेशन से बाहर कर दिया जा रहा है। जबकि विश्वविद्यालय का खेल ये है कि 21 से 23 सेशन पीजी का जो रिजल्ट है वो 8 जनवरी 2024 को निकला है, उसको पैट में शामिल करके उसको पीएचडी में इनरोल करा दिया गया है। लेकिन जो जीआरएफ का 23 दिसंबर का परीक्षा हो गया है और किसी भी परीक्षा का सेशन जो परीक्षा हो जाती है पर एपियर हो जाता है उसको सेशन माना जाता है, उसको ना मान करके जो फरवरी में रिजल्ट आया है नेट जीआरएफ को, उसको कह रहा है कि 24 में आया इसीलिए हम नहीं लेंगे। जबकि यूजीसी का गाइडलाइन है, यूजीसी का साल में 2 बार नेट जीआरएफ का परीक्षा होता है, 2 महीना बाद रिजल्ट आती है। उस यूजीसी के गाइडलाइन से ऊपर रख करके मिथिला विश्वविद्यालय अपने आप को दिखा रहा है। इसी सवाल को लेकर के आज हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं और हमारी मांग है कि जितने भी जीआरएफ दिसंबर के छात्र हैं उसको पैट में शामिल करो और नोटिफिकेशन में और इस विश्वविद्यालय में जो यूजीसी की गाइडलाइन का जो महिमा मंडन कर रहा है वैसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चलेगा और इस आमरण अनशन के समर्थन में कई छात्र संगठन का विश्वविद्यालय में प्रदर्शन भी होगा। सुनील कुमार।